अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज मैंने एक और दिलचस्प क्वेश्चन लाया है। बहुत आसान है, खासकर क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम सवाल है। पहले सवाल रीड करते हैं। फाइंड HCF एंड LCM। हमने HCF और LCM को इस सवाल में फाइंड करना है। हमारे पास गिवन है 27a² एंड 15ab क्यूब। इनमें से हमने HCF फाइंड करना। आप गौर से देखिए, हम एक एक को 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं HCF। तो इस साइड में मैं आपको HCF फाइंड करके देता हूं। सबसे पहले ये गिवन वैल्यू में लिखता हूं। ये मैंने लिखा सॉल्यूशन। ये आपके पास आ जाएगा 27a² एंड 15ab क्यूब। गौर से देखिए, आजकल बोर्ड के सवालों में अक्सर ऐसे लोग भी क्वेश्चन आते हैं और फिर स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। आप इसका प्रोसेस और तरीकाकार समझिए, फिर कोई भी सवाल हो, कोई भी वैल्यू हो, आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये पार्ट लेना है 27a²b। अब ये जो 27 मेरे पास नंबर, इसका मैंने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो ये मैं यहाँ पे निकालता हूँ 27 पे कौन सा टेबल जाता है 3 9 27, फिर 3 और फिर 3 आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3.3.3। आप बीच में मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हैं। और ए हमारे पास कितनी बार है, 2 दफा है, तो आप लिखिए A.A। फिर बी हमारे पास कितनी दफा है, 1 दफा है, ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपको इसका दूसरा टर्म उठा दिया, आपके पास है 15a² 15ab क्यूब है इक्वल। अभी बिल्कुल सेम इसी तरह 15 की भी प्राइम फैक्टर निकाल दे। 3 5 15, फिर 5 1 आ जाएगा, यानी आपके पास आ गया 3.5। फिर डॉट ए 1 दफा है, बी कितनी बार है, 3 दफा है। तो अभी आपने HCF कैसे फाइंड करना है। HCF के लिए आपको ये मालूम हो कि हम हमेशा कॉमन फैक्टर जो है ना लिखते हैं। तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर ढूंढे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से आपके पास, कॉमन फैक्टर आपके पास ये आता है, ये आपके पास ये कॉमन फैक्टर आता है, और ये आपके पास ये कॉमन फैक्टर आता है। तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर जो आती है, एक 3 आता है, डॉट ए आता है, डॉट बी आता है। तो यहाँ पे आप लिखिए HCF। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3ab। ये आपके पास HCF है। बहुत इजी है, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने यहाँ पे क्या करना है, LCM में याद रखिए कॉमन फैक्टर भी होंगे और नॉन कॉमन फैक्टर भी होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फॉर LCM, ये मैं आपको LCM फाइंड करके देता हूँ। तो LCM में हम क्या करेंगे, बिल्कुल यही जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने सारा इधर लिखना है, यहाँ से देख के मैंने लिखना है। तो ये अब हमारे पास है 27a²b। इसका हमने लिखा है 3 दफा, 3 लिखा है, 3.3.3 और फिर लिखा है A.A.B। फिर यही मैंने दोबारा लिखना है 15ab क्यूब, AB क्यूब। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3.5.A.B.B.B। अब इसमें आप सबसे पहले लिखिए कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपके पास कौन से होंगे, यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं कि कॉमन फैक्टर आपके पास ये है, ये 3 है, ये आपके पास ये A है, और ये आपके पास ये B है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इन ग्रुप में से एक आएगा, इनमें से भी एक A आ जाएगा, इनमें से एक B आ जाएगा। अब मैं लिखता हूँ नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये आपके पास आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो एक जैसे नहीं होंगे दोनों में। तो यहाँ पे आपके पास जो रहेंगे, ये रह गया, ये है, ये और ये A, ये आपने सारे लिखने हैं। पहला स्मॉल नंबर लिखो, बेहतर है 3
डॉट 3, फिर ये लिखे 5, फिर ये ए रह गया और फिर बी 2 दफा रह गया। अब यहाँ पे लिखे LCM, इधर आप लिखे कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई करें नॉन कॉमन फैक्टर। आप देखिए कॉमन फैक्टर आपके पास कौन सी ये आया है 3.a.b, और आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर कौन सी ये है 3.3.5.a.b.b। अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3ab, और ये आपके पास आ जाएगा 3 3 9 9 5 45, ए और बी 2 दफे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 45 को 3 दफा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 1 के 3 4 12 प्लस 1 13, और ये ए और ए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। बी और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बी क्यूब आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये आपके पास आ गया एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ गया 135a स्क्वायर बी क्यूब, सही है। और ये आपके पास आ गया एचसीएफ। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ जस्ट इतना याद रखना है कि एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर लेंगे तमाम, और एलसीएम के लिए दोनों कॉमन फैक्टर भी और नॉन कॉमन फैक्टर भी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप ये ज़रूर शेयर करें ताकि किसी और स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाए। और अगर आपको मेथड आसान लगे, इजी लगा है, तो आप ज़रूर इस पर कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू सो मच।